नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अरहर, गेहूं, अरंडी, ग्वार और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालें सुर्खियों पर। काला पीपल मंडी में 300 रुपए उछला गेहूं का बाजार भाव। राजकोट मंडी में आई 20 रुपए की गिरावट। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार के साथ। बताएं आपको कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ तो वहीं राजकोट मंडी में नरमी देखने को मिली। तो किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं इसके बाजार में, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं राजकोट मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि कोटा और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 2495 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2475 रुपए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 1 सितंबर को शरबती गेहूं का भाव था 2550 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 2850 रुपए पर हुए। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 सितंबर को गेहूं 2450 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 1 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2300 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2300 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो शनिवार को अलीगढ़ मंडी में धारा गेहूं का भाव रहा 2260 रुपए, बस्ती मंडी में भाव रहा 2290 रुपए, लखीमपुर मंडी में धारा गेहूं 2310 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की रायबरेली मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के सौदे 2265 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। बीते साल के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो रिकॉर्ड उपज किस तरह से प्रभावित करेगी इसके बाजार भाव को, आइए इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे गेहूं के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, आगे किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछला पूरा वर्ष गेहूं के व्यापारियों के लिए काफी चैलेंजिंग भरा रहा है। बाजार भाव कई बार जो है निचले स्तरों पर भी व्यापार करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी के कारण और लगातार सरकारी केंद्रों पे हो रही खरीद के कारण लगातार इनके भावों को जो है निचले स्तरों से सपोर्ट मिलता रहा है। इसके अलावा अगर हम घरेलू मांग की भी बात करते हैं तो फिलहाल करंट सीजन में हम देख रहे हैं कि लगभग 5 से 7% तक का सुधार घरेलू स्तर पर हमें देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 8 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, 8 से 10% तक की यहाँ पर बेहतरी हो सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसान कब तक और कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या कहेंगे किसानों को आप? जी बिल्कुल, किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, जो लगभग 40 से 80 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे आगे फेस्टिवल सीजन में मांग में सुधार होता हुआ दिखाई देगा तो ये तेजी जो है बढ़कर 150 से 200 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है।
बिल्कुल, तो आगे तेज़ी और भी बढ़ सकती है। हमारे किसान इंतज़ार करके चल सकते हैं और इस तेज़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बात हो गई गेहूं की और इसी के साथ साहिल जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम आपसे अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जानते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। गाजियाबाद मंडी में 9,300 रुपए रहा अरहर का बाजार भाव। नागपुर मंडी में 18 रुपए मजबूत होकर 11,265 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। ग्वार गम के निर्यात में आई कमी। हलवद मंडी में 6,050 रुपए पर बिकी ग्वार। अब बुलेटिन में बात अरहर के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरहर के भाव स्थिर रहे। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त के साथ भी कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो उत्तर प्रदेश सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में 2 सितंबर को अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। तो किस तरह का माहौल बना हुआ है इसके बाजार में, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई देश भर के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ अरहर की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। साल 2023 के लिए 1 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अरहर की खेती 42,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की बुआई 45,27,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 1 सितंबर को अरहर का भाव था 8,000 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 8,000 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 सितंबर को अरहर 9,700 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 सितंबर को अरहर का भाव रहा 11,247 रुपए। 2 सितंबर को इसके सौदे 18 रुपए चढ़कर 11,265 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 1 सितंबर को अरहर का भाव था 9,300 रुपए। 2 सितंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 9,300 रुपए पर बने रहे। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरहर की उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अरहर पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अरहर के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बाजार भाव में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के सौदों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह बाजार के अंदर हमें काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी जी। इसकी मुख्य वजह यही थी कि सरकार द्वारा कुछ महंगाई पे एक्शन लिए जा रहे थे। उसको देखते हुए बाजार के अंदर हमें काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी। घरेलू स्तर पर अगर हम उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन हमें अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा घरेलू मांग में भी लगभग जो है 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग के अंदर भी जो है लगभग 12% तक का सुधार देखने को मिला है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बेहतरी ही देखने को मिल रही है, निर्यात मांग भी सुधर रही है। तो ऐसे में हमारे किसान जो अरहर का स्टॉक रखे हुए हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें इसमें 80 से 120 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये जो तेजी है बढ़कर 150 से 250 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, आगे इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी का अनुमान है। हमारे किसान इंतज़ार करके चल सकते हैं। मंडियों में आप निगरानी बनाकर चलिए, आगे इसकी तेज़ी का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। बात हो गई यहाँ पर अरहर की। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको अलग अलग मंडियों में कपास की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ पर कपास का बाजार भाव 7,850 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हलवद मंडी में इसके सौदे 7,550 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए।
जबकि अगर हम चोटिला मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो देश के अलग अलग मंडियों में कपास के बाजार का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो सिद्धपुर मंडी है यहाँ पर देसी जौ का बाजार भाव 2,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम राजस्थान की कोटा मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। तो वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ की बिकवाली हुई 1,735 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, तो इस दौरान जौ के सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की जो पैदावार है बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 2021-22 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की जो उपज है 511.01 लाख टन रही थी। बता दें कि इस बढ़ी हुई उपज का असर कहीं ना कहीं मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है आगे आने वाले समय पर। तो रागी का हाल आपने जाना, इसकी उपज में बढ़ोतरी हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। वहीं कुल मोटे अनाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी बढ़त ही जता रहे हैं आंकड़े। तो ऐसे में हमारे किसानों को मंडियों में निगरानी बनाकर चलना ही सही रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर और आपको बताएंगे सबसे पहले गुजरात की दीसा मंडी का हाल। तो यहाँ पर बाजरे के सौदे 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। इसके साथ ही अगर हम राजकोट मंडी का हाल आपको बताते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 1,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का जिक्र किया जाए तो भाव 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए बाजरे के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बाजरे का हाल आपने जान लिया, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बुलेटिन में रागी के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 सितंबर तक खरीफ रागी की बुआई 8,13,000 हेक्टेयर में
हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो समान अवधि के दौरान बुआई 7,73,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो कुछ सीमित सी बनी हुई है। शनिवार को कुछ ही मंडियों में रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अब हम रागी की उपज पर नजर डालते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कुछ कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो रागी की उपज में कमी है तो इसका असर कैसा रहेगा बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे रागी के बाजार को लेकर, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें मंडियों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला था। कुछ मंडियों के अंदर हमें भाव बढ़ते हुए और कुछ मंडियों के अंदर हमें आंशिक नरमी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। मंडियों के अंदर जो आवक है वो भी पहले से हमें सुस्त होते हुए दिखाई दे रही थी। इसकी मुख्य वजह यही है कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगभग 2 से 5% तक के बीच में कमी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, रागी के जो खास तौर पर किसान हैं, उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? हमारे किसानों को क्या करके चलना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन रागी के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो लगभग 40 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे फेस्टिवल सीजन में डिमांड और बूस्ट होती है, मांग में सुधार होता है, तो ये जो तेजी है बढ़कर 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। बिल्कुल, तो रागी के किसानों को हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट थोड़ा सा इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में बढ़ोतरी हो सकती है बाजार भाव में, जिसका फायदा हमारे रागी के किसान उठा सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके। रागी की बात हो गई, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में ज्वार की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी कर्नाटक की बंगलुरु मंडी की, तो यहाँ पर ज्वार का जो बाजार भाव है 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जबकि बता दें महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव 3,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में सौदे 2,520 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ज्वार के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर ज्वार की बिकवाली हो रही है। इसी के साथ वक्त हो चला है मंडी खबर में एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम ग्वार और अरंडी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं अरंडी के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 1 सितंबर तक 8,53,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान अरंडी की बुआई 7,26,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,27,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल
कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की जो जम्बूसर मंडी है, यहाँ पर अरंडी का बाजार भाव 5,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं अमरेली मंडी की, तो यहाँ पर सौदे 5,965 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि दीसा मंडी में अरंडी 6,150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और मोरबी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,930 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बता दें आपको कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी कि इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्यादा अनुमानित है पैदावार, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे बाजार भाव। हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। अरंडी के बाद आइए बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं मूंग के बाजार भाव की। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गुजरात की रापर मंडी की। इस मंडी में मूंग का जो बाजार भाव है 7,780 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में सौदे 10,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल आपको बताएं तो 9,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं। तो मूंग के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया, देश के अलग अलग मंडियों में किस तरह से बने हुए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि सरसों की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है 5,480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं गुजरात की पालनपुर मंडी में सौदे 5,055 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं, जबकि दीसा मंडी में बिकवाली हुई है 5,075 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं सरसों और मूंग के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो बाजार भाव का हाल आपने जान लिया, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं ग्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ग्वार की आवक सीमित सी नजर आ रही है। 2 सितंबर को गुजरात की ही मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। इसके बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो दीसा मंडी है, यहाँ पर ग्वार का बाजार भाव 5,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हलवद मंडी में सौदे 6,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी का हाल आपको बताएं, 6,225 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई, जबकि जयपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,695 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आइए ग्वार पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, ग्वार को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ग्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीने के दौरान हमें ग्वार के अंदर एक आंशिक तेजी देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन अगर हम निर्यात की ओर नज़र डालते हैं तो लगभग पिछले 1 साल के दौरान कुछ निर्यात के अंदर कमी हमें देखने को मिली है। फिलहाल अभी चालू सीजन के दौरान ऐसी आशंका है कि निर्यात के अंदर भी जो है सुधार की गुंजाइश आ सकती है। बिल्कुल, निर्यात में भी सुधार की गुंजाइश आ सकती है, जिससे हमारे बाजार भाव थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। किसान इंतजार करके चल सकते हैं, निगरानी बनाकर चल सकते हैं। इसी के साथ साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने देश के अलग अलग मंडियों का हाल जाना और आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर और देश के अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।